बाली किष्किंधा वानर राज का राजा था, जिसे रामायण का मुख्य पात्र भी माना जाता है। महाबली बाली ने पराक्रमी रावण को भी हरा दिया, लेकिन बाली का वध प्रभु श्री राम ने किया था। पौराणिक कथा महाकाव्य रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि बाली ने महापराक्रमी रावण को 6 महीने तक अपनी काख में दबा कर रखा था। रावण की तरह बाली भी रामायण का अहम पात्र माना जाता है। जानते हैं कि आखिर में कौन था बाली और क्यों वह रावण को अपनी काख में दबा कर रखता था। जय सिया राम। महाबली बाली रामायण का एक पात्र था जो कि किष्किंधा के वानर राज का राजा था। जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले गया, तब श्री राम माता सीता की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इस दौरान राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ही प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। सुग्रीव के बड़े भाई का नाम ही बाली था। अधिक बलशाली होने के कारण उसे महाबली बाली भी कहा जाता था। महाबली बाली ने अपनी शक्ति से सुग्रीव का राज्य और उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। इस कारण प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दिया था। हम सभी जानते हैं कि रावण का अंत प्रभु श्री राम द्वारा किया गया था, लेकिन बाली रामायण का एक ऐसा पात्र था जो श्री राम से पहले ही रावण को बुरी तरह से लज्जित कर हरा चुका था। बाली के सामने सर्वशक्तिमान पराक्रमी और लंकापति रावण क्षमा मांगने पर विवश हो गया था। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसे युद्ध के लिए ललकारेगा या उससे युद्ध करेगा, उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में बाली, जो कि पहले से ही महाबली था, अपने प्रतिद्वंदियों से आधा बल पा लेने के कारण और भी शक्तिशाली हो गया था। रावण भी लंका का राजा था और अपने बल का उसे बहुत घमंड था। अपने बल व पराक्रम से वह कई राज्य और राजाओं को अधीन कर चुका था। रावण को भी वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, असुर, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सर्प, यक्ष या गरुड़ आदि से नहीं होगी। इस वरदान के कारण रावण को अहंकार भी था। बाली की शक्ति के बारे में पता चलते ही रावण को उससे ईर्ष्या हो गई और उसने किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद बाली और रावण के बीच में भीषण युद्ध हुआ। वरदान के कारण रावण की आदि शक्ति बाली के भीतर प्रवेश कर गई, जिससे बाली और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। रावण की हार निश्चित हो गई। बाली ने रावण को कारावास में बंद कर दिया और हर रोज उसका अपमान करने लगा। बाली ने रावण का वध तो नहीं किया, लेकिन वह उसे प्रतिदिन अपमानित करता था, क्योंकि जब रावण ने बाली को ललकारा तो बाली ने उससे कहा कि वह पूजा कर रहा है, उसके बाद में वह उससे युद्ध कर लेगा। लेकिन रावण नहीं माना। वह बाली के साथ युद्ध करने के लिए ललकारता रहा, तो बाली की पूजा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। उसने उसी समय रावण को अपनी पूंछ से पकड़कर बांध लिया और अपनी काख में दबा लिया और अपनी पूजा पूरी की। फिर तो बाली ने रावण को रोज अपमानित करने का सोच लिया। वह हर रोज रावण को अपनी बगल में दबाकर चारों दिशाओं के चक्कर लगाता था और सभी के सामने लज्जित करता था। यहाँ तक कि बच्चे भी जब रावण को पत्थर मारते और हंसते तो रावण को बहुत अधिक लज्जित महसूस करता। ऐसा बाली ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, लगभग 6 महीने तक किया। हर रोज बाली द्वारा लज्जित होने पर रावण ने बाली से क्षमा मांगी और अपनी हार स्वीकार कर ली। बाली ने भी रावण को क्षमा कर दिया। रावण ने इसके बाद बाली के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया और इस तरह युद्ध के बाद बाली और रावण में मित्रता हो गई। इस मित्रता के बाद ही लंका और किष्किंधा में राजनीतिक संधि भी हो गई।